राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हम नाटो की ज़मीन की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम यूक्रेन में नाटो की सेना नहीं भेजेंगे। फिर कह रहे हैं कि रसिया ने युद्ध चुना है, तो भैया उसने बिल्कुल चुना है क्योंकि वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार बैठा है। उसे मालूम है 30-35 देश जो नाटो के देश हैं उनके पिछवाड़े में ताकत नहीं है, क्योंकि ये सारे देश मानव अधिकार आयोग के नाम पर नौटंकी करते हैं और ये पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके बाद दूसरे देशों की बात करते हैं। ये छोटे देशों के आगे बढ़ा देते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। भाई रसिया क्यों नहीं करेगा अपने हितों की रक्षा? भाई वो क्यों चाहेगा कि यूक्रेन में नाटो देश की सेना तैनात हो? भाई यूक्रेन शांति से रह रहा था, अमेरिका शांति से रहने देता उसको, और रसिया भी शांति से रह रहा था, लेकिन पिछवाड़े में आग लगी हुई थी अमेरिका के युद्ध करवाने की। अमेरिका की आदत रही है, पहले अपने स्वार्थ देखता है, लोगों को लड़वाता है, और आज से नहीं शुरू से पॉलिसी है उसकी, और मौका आने पर पीछे हट जाता है। अब बच्चों जैसे काम कर रहे हैं जो बाइडेन। अमेरिका की औकात आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने दोस्त के साथ डटकर नहीं खड़े होते हैं उनकी औकात जीरो हो जाती है, उनसे भरोसा लोगों का टूट जाता है। और वही अमेरिका अपने साथियों के साथ कर रहा है, अपने स्वार्थ को आगे रखकर। अब मुझे एक बात बताओ, यूक्रेन को आगे कर दिया, अब कह रहे हैं हम सेना नहीं भेजेंगे। रसिया पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है कि हम बैंकों पे प्रतिबंध लगा देंगे, हम डॉलर से व्यापार नहीं करने देंगे, यूरो से, यानी कौन कौन सी करेंसी से रूस व्यापार नहीं कर पाएगा, हम संपत्ति जब्त कर लेंगे रसिया की अमेरिका में। अबे क्या बच्चों जैसे खेल खेल रहे हो? तब तक तो वो यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर लेगा। 20 साल तक तुमने अमेरिका ने झक मराई है अफ़गानिस्तान में, और एक झटके में तालिबान ने छीन लिया। क्या तुम्हारी औकात है? कोई औकात नहीं है। और अमेरिका एक मतलबी देश है, छोटे छोटे देशों को सोचना चाहिए लड़ने से पहले, क्योंकि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की आदत है अमेरिका की। आगे आने से पहले सोचना चाहिए। 35 देश हैं नाटो सेना के, जिसमें 35 देशों की सेनाएं शामिल हैं लगभग, और एक रसिया से नहीं लड़ पा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम प्रतिबंध लगा देंगे, हम उसके साथ खड़े हो। अरे भैया उसको लड़ाई में झोंक दिया, लोग मर रहे हैं, क्या तुम उसका साथ दोगे? खाली बातों से वहाँ बैठ के साथ दोगे? क्योंकि अमेरिका को ही पता है कि हम एक छोटे से देश तालिबान को कब्जे में नहीं कर पाए अफ़गानिस्तान को, तो रसिया से क्या भिड़ेंगे? क्या औकात है हमारी रसिया से भिड़ने की? रसिया कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। तो अमेरिका दोगला देश के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वो अपने मिलने वालों का, दोस्तों का साथ नहीं देता है। वो केवल अपने पहले स्वार्थ देखता है, उसके बाद दूसरों को देखता है।